हेलो बच्चों। तो आज हम देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का जो है क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का मैथ है। चैप्टर थ्री, ठीक है। चैप्टर थ्री आप। तो इसमें क्या है कि पहले तो मैं बता देता हूँ, ये है क्लास ट्वेल्थ और गणित है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हमें पढ़ना है आव्यूह। तो देखिए, अभी तो मैं जो है आपको पहले डिफिनीशन बताऊंगा, मतलब जो टॉपिक आपको देखने अच्छे से याद करने हैं उनको मैं बता दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए बस ध्यान से और समझते रहिए, ठीक है। इसमें भी आपको पढ़ाना क्या है और पढ़ना आपको क्या है, देखिए। सबसे पहले तो प्रस्तावना दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन जिसको कहते हैं। तो इसको हम बेसिक से पहले जान लेते हैं। देखिए, प्रस्तावना में क्या है कि मानव संख्याओं के समुच्चय को जब यम पंक्ति आर स्तंभ, यम पंक्ति और एन स्तंभ, आर नहीं एन वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ये डिफिनीशन है। जिन संख्याओं से वह यह आव्यूह बनाया जाता है उन्हें उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयवों को कोष्ठक इसके और इसके में लिखा जाता है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे, बस अभी ध्यान से समझते जाइए आप। देखिए, ये होता है हमारा आव्यूह व्यक्त करने का कोष्ठक, ठीक है। तो इसके बाद अब इसके अंदर जो, मतलब जैसे अवयव होते हैं, जो नंबर आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अवयव, ठीक है। और उसको हम क्या कहेंगे, अवयव। तो देखते चाहिए। और अगला पॉइंट है हमारा आव्यूह का क्रम या कोटि, क्रम या फिर कोटि। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्ति और यन स्तंभ है तो उसे यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। देखिए, यम क्रॉस यन क्रम का आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि ये हो गई हमारी पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, ठीक है। देखिए, स्तंभ और पंक्ति पहचानेंगे कैसे, अगर जैसे कंफ्यूजन होता है तो ध्यान दीजिएगा। स्तंभ, स्तंभ हमेशा सीधा सीधा होता है, ठीक है। स्तंभ क्या होता है, सीधा सीधा। तो ऊपर नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, स्तंभ। और जो बचेगा उसको हम पंक्ति कहेंगे, यानी इस ऐसे वाले को पंक्ति कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, स्तंभ, और इसको पंक्ति। तो कह रहा है कि यम पंक्ति, यानी सबसे पहले क्या लिखा जाता है, पंक्ति। फिर दूसरा क्या लिखा जाता है, स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति कितनी है, एक, दो, तीन, तीन हो गया। फिर क्रॉस इसमें भी लगा है, क्रॉस इसमें भी लग गया। फिर स्तंभ कितने हैं, एक, दो, दो स्तंभ है। तो तीन क्रॉस दो क्रम का आव्यूह है। ओके, बस देखते जाइए और समझते रहिए बेसिक से। देखिए, दूसरा भी दिया है, दो, तीन, माइनस एक, जीरो। और एक बात और, आव्यूह ऐसे व्यक्त किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। बाकी आप पढ़िए और हो सके तो साथ में लिख भी सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ है पॉइंट दिया है, किसी आव्यूह का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखते हैं। इस पॉइंट को हम नोट करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कभी बच्चे जो है भूल जाते हैं हमेशा कि सबसे पहले स्तंभ लिखें कि पंक्ति लिखें। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पंक्ति। पंक्ति यानी देखिए, इसमें पंक्ति क्या है, ये वाला, ये पंक्ति है, मैंने अभी ऊपर बताया। तो पहले पंक्ति लिखेंगे, फिर क्रॉस, स्तंभ कितने हैं, एक, दो, ठीक है, दो। और दूसरा पॉइंट है, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां और यन स्तंभ है तो
इसके अवयवों की संख्या यम यन होगी, इसको याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, मैं सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट है उसको एक काम करता हूँ, थोड़ा मतलब हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको भी जो है समझ में आ सके। देखिए, अब मैं सबसे पहले जो हाईलाइट उसको हाईलाइट कर देता हूँ जो जरूरी है, इसके बाद आप समझते जाइए। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए, इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिए, ठीक है। एक सेकंड, नो बड़ा, एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ। रुक जाइए दोस्तों पहले। देखिए, इस पॉइंट को और इसको आप यहाँ से ध्यान दीजिए। तो अब आगे देखते हैं हम और बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला पॉइंट क्या है? आव्यूह का निरूपण। हम आव्यूह का निरूपण कैसे करेंगे? आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों तथा इसके अवयवों को संगत छोटे अक्षरों से द्वि अनुलग्नक के साथ कोष्ठक में लिखकर निरूपित किया जाता है। द्वि अनुलग्नक का पहला अंक उस पंक्ति की संख्या है, दूसरा अंक उस स्तंभ की संख्या को दर्शाता है जिसमें अवयव हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, ए। ये हो गया दर्शाने के लिए कि आव्यूह दर्शाया कैसे जाता है, और ये हो गया आपका आव्यूह। ठीक है, और इसके अंदर ये हो गया पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा, पांचवा, छठा। अब देखिए, इसमें लिखे गए हैं A11। क्या लिखा है? A11। ठीक है, इसमें जो पहला वन है वो क्या है? पंक्ति। क्या है? पंक्ति। ठीक है, पहला अवयव क्या है? पंक्ति। और दूसरा वन क्या है? स्तंभ। ठीक है, और इसी तरह से बच्चों क्या है कि देखिए, जो जैसे इसमें देखते हैं वन मतलब ए और टू, इसमें जो वन है वो क्या है? पंक्ति। ठीक है, पहले पंक्ति लिखी जाती है फिर स्तंभ लिखा जाता है, तो स्तंभ। जब भी आप ऐसे लिखेंगे सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे कि कौन सी पंक्ति में है, तो ये पहली पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में है, तो दूसरे स्तंभ में है, तो दो लिख लीजिए। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए नीचे, यह एक 2x3 क्रम का आव्यूह है, और इसका अगर क्रम दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? क्रम दर्शाना है तो सबसे पहले पंक्ति लिखा जाता है, फिर स्तंभ लिखा जाता है। तो कितनी पंक्ति है? दो। एक पंक्ति, दो पंक्ति। कितने स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, तो तीन हो गए। इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे। जैसे ये हो गया हमारा कैसे अवयव बनाया जाता है। ठीक है, ये उसका अवयव हो गया, और अवयव में क्या है? आई और जे। आई और जे, और 2x3 का है तो 2x3। ठीक है, दो माने दो पंक्ति है, तीन स्तंभ है। आई माने पंक्ति है, जे माने स्तंभ है। तो वन लिखेंगे, टू लिखेंगे,
टू लिखेंगे टू लिखेंगे, थ्री लिखेंगे थ्री लिखेंगे, मतलब जैसा भी बनाना रहेगा हम इसको वैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार आप अच्छे से पढ़ते जाइए, बस समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। अभी शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, दिया है कि किसी आव्यूह में आई वी पंक्ति जे वे स्तंभ के अवयव को उस आव्यूह का आई जेवा अवयव कहते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, और आप लिखना चाहें तो पॉइंट लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आव्यूह के प्रकार यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते जाइए ध्यान से। आव्यूह के प्रकार कई होते हैं, तो इसमें हम एक एक पॉइंट देखते जाइए, एक एक पॉइंट देखेंगे, और आप भी इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि लिखना तो पड़ेगा ही भाई, बेसिक है तो इनको याद कर लीजिएगा। पहला है क्षैतिज आव्यूह, किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है। ये हमारा हो गया पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। ठीक है, तो कह रहा है कि पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है। स्तंभ ये है, ये वाला, ऐसे 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 पंक्ति ऐसे होते हैं, यानी स्तंभ जो होंगे वो ज्यादा होंगे, पंक्ति जो होगी वो कम होगी। ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो कितनी पंक्ति है? एक, और ये दूसरी। ठीक है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। ठीक है, तो कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, यानी पंक्ति ये है, दो ही है, स्तंभ तीन है, तो ये हो गया 2x3 क्रम का क्षैतिज आव्यूह। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, और ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सा है। दूसरा पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। ऊर्ध्वाधर माने खड़ा खड़ा, ठीक है, वर्टिकल जिसको कहते हैं। ऊर्ध्वाधर माने खड़ा खड़ा, ऐसे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, जब हमारा ऐसे वैसे वाला हो ज्यादा, तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर। देखिए, इसमें पंक्ति कितनी है? तीन। ठीक है, स्तंभ कितने हैं? दो, एक और दो, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है। ठीक है, यह पंक्ति की संख्या है या स्तंभ की संख्या? पंक्ति की संख्या तीन है, स्तंभ की संख्या दो है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह देखते हैं और समझते हैं। वर्ग आव्यूह में क्या है कि जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, वर्ग आव्यूह में क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ, जैसे मान लीजिए ये हमारी पंक्ति है और ये स्तंभ है। ठीक है, ऊपर ऊपर खड़ा खड़ा वाला क्या होता है? स्तंभ, और जो लेटा होता है यानी क्षैतिज में, उसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति। ठीक है, ऊपर वाले को स्तंभ, नीचे वाले को पंक्ति। तो ये हो गई हमारी पंक्तियों की संख्या, और ये हो गया स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रम कौन सा बना है? 2x2 का। अगर क्रम 3x3 का बने, 4x4 का बने, या फिर 1x1 का बने, मतलब क्रम का जो नंबर होगा हमेशा सेम होगा, तो क्या होगा? वो वर्ग आव्यूह होगा। आगे देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को हम क्या कहते हैं? पंक्ति सदिश भी कहते हैं। तो इसको समझिए, जिस आव्यूह में केवल
एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश कहते हैं। ठीक है, एक पंक्ति माने केवल एक ही नंबर होगा, मतलब एक ही लाइन होगी, वो भी क्षैतिज। तो देखिए इसमें 0 -1 4 3, तो इसमें क्या है, एक ही पंक्ति, यानी हमेशा क्रम कौन सा बनेगा, 1 × 4 या फिर 3 2 जो भी हो, तो हमेशा केवल क्षैतिज में ही नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, यानी रो में, पंक्ति में। तो ये हो गया पंक्ति अवयव, इसको आप पंक्ति सदिश भी कहते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव में होगा कि हमारा जो है अवयव केवल स्तंभ होता है। ठीक है, पंक्ति अवयव क्या होगा, केवल स्तंभ होगा, उसमें पंक्ति नहीं होगी। एक सेकंड रुकिए पहले, अब फिर से समझिए। देखिए स्तंभ अवयव, स्तंभ सदिश, दोनों का नाम एक ही। जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, और जिसमें केवल, देखिए यहाँ पर एक पंक्ति, जब एक पंक्ति होगा तो पंक्ति अवयव, जब एक स्तंभ होगा तो स्तंभ अवयव। ठीक है, एक पंक्ति पंक्ति अवयव, एक स्तंभ स्तंभ अवयव। इसमें देखिए केवल एक स्तंभ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्तंभ अवयव। अगला पॉइंट है हमारा मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मुख्य विकर्ण वर्ग अवयव ए आई जे n क्रॉस n के वह अवयव जिनके लिए i बराबर j है विकर्ण अवयव कहलाते हैं, तथा इन अवयवों के अनुदिश रेखा को मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो मुख्य विकर्ण होता है, इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, यानी जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे। क्योंकि देखिए n क्रॉस n दिया है, यानी अगर n का मान 1 है तो n का मान 1 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। यानी मुख्य विकर्ण को आप क्या कह सकते हैं, मुख्य विकर्ण को आप स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए वर्ग अवयव में क्या होता है, वर्ग अवयव में पंक्ति और जो है स्तंभ वो दोनों बराबर होते हैं ऐसे। उसी तरह से मुख्य विकर्ण में भी क्या होगा, मुख्य विकर्ण में भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसलिए मुख्य विकर्ण और वर्ग अवयव सेम सेम होंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है कि मतलब मुख्य विकर्ण को आप वर्ग अवयव कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या फिर वर्ग अवयव को मुख्य विकर्ण कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मतलब अवयव के प्रकार थे, इसमें से कुछ प्रकार हमने पढ़े। अब आगे देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि वर्ग मुख्य विकर्ण क्या होता है। तो देखिए एग्जाम्पल ये है, उदाहरण के लिए ए 1 3 × 3 क्रम का वर्ग अवयव है, इसके विकर्ण अवयव 3 5 4 है, अतः मुख्य विकर्ण को ऐसे दर्शाया गया है। ये देखिए 3 5 4, तो ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण है और ये एक वर्ग अवयव है। वर्ग अवयव को मुख्य विकर्ण को हम वर्ग अवयव भी कहेंगे, तो इतना ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा जो है वो है शून्य या रिक्त अवयव। अभी बहुत से अवयव आपको पढ़ना है, इसलिए एक काम कीजिए, फटाफट देख लीजिए कितने अभी विकर्ण अवयव पढ़ना है। अदिश अवयव, इसके बाद निम्न अवयव, उपत्रिभुजीय अवयव। एक काम कीजिए, यहीं तक हम आज के लिए रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसमें लगभग लंबा जो है चलेगा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर ये है और इसमें क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग 5 नंबर में भी पूछा जाता है और 8 नंबर में भी। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।